इलाहाबाद हाई कोर्ट के महामहिम जस्टिस शेखर यादव ने आज से कुछ दिन पहले एक विवादित बयान दिया था। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने उनको बुलाया और उनसे सवाल किए, जवाब मांगे और साथ ही साथ उनको नसीहत देते हुए उनकी खटिया खड़ी कर दी और ये कह दिया कि इन फ्यूचर आप इस तरीके का बयानबाजी समाज में जाके नहीं करेंगे, ये एक जज को शोभा नहीं देता। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। सारा माजरा तो आपको पता ही होगा। आज से कुछ दिन पहले जस्टिस शेखर यादव ने एक विवादित बयान देते हुए कठमुल्ला शब्द का उपयोग किया था और तमाम बातें कही थी। इसको लेकर स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, अखबार सबने लगातार इस पे खबर चलाई। उसके बाद इसका स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से जवाब मांगा और जवाब देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव का प्रमोशन के बजाय उनका डिमोशन कर दिया। उनके बेंच पे कोई ऐसे मामले नहीं पहुंचेंगे जो कि बड़े मामले हो, जैसे यौन उत्पीड़न वाले मामले हो या फिर क्राइम जैसे मामले हो, ऐसे कोई मामले उनके सामने नहीं पहुंचेंगे, ये जवाब देते हुए कहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने उनको मंगलवार को बुलाया, उनसे सवाल किया, जवाब मांगा और साथ ही साथ नसीहत भी दे दी। उन 5 जजों की बेंच में से कौन कौन जस्टिस साहब है मैं बताता हूं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश, जस्टिस एस ओका। इन लोगों की अगुवाई में जस्टिस शेखर यादव वहां पे पहुंचे और उनसे सवाल पूछा गया। तो सवाल का जवाब देते हुए शेखर यादव जी ने क्या कहा, अगर आप सुनेंगे तो आप भी एक समय पे सोचने लग जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि मेरी बातों को मीडिया ने तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने प्रस्तुत किया, लोगों के सामने परोसा, मेरी पूरी बात नहीं लोगों के सामने परोसी। 5 बेंचों की जस्टिस ने कहा, अगर आप समाज में कोई भी बयान देते हैं तो इस तरीके का बयान शोभा नहीं देता और इस तरीके का बयान आप मत दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जो रिपोर्ट है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूं, क्योंकि अंदर से जो 5 बेंच की जज एक रूम के अंदर बैठ के ये सारे कार्यक्रम कर रही थी, वो बाहर नहीं निकल के आ पाता है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपके सामने खबरें रख रहा हूं। अब इस तरीके की बातें उन्होंने जस्टिस शेखर ने जज साहब लोगों से कही, जज साहब ने प्रतिक्रिया देते हुए इनसे कहा। उसके बाद बातें उस रूम में हुई थी जो कि मैंने आपके सामने रखी, लेकिन इसको लेकर अब तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं लोगों के द्वारा और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में बात कही कि जो जस्टिस शेखर यादव है उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया, लेकिन जो विपक्षी हैं वो राज्यसभा में महाअभियोग लाना चाहते हैं, इनको हटाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आखिरकार कहां इन्होंने गलत बातें की हैं। अगर मंदिर के सामने से कोई अगर जुलूस निकल जाता है, यानी किसी माता का या फिर किसी देवी देवता का, तो आखिरकार उनको कष्ट क्यों होता है। और मंदिर के सामने से ये जुलूस, जो मस्जिद वाला जुलूस होता है, वो निकलता है, तब इन लोगों को दिक्कत नहीं होती। इस तरीके की बात कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, क्या इस उत्तर प्रदेश में सारी चीजें बेहतरीन चल रही हैं, सब चंगा चल रहा है, कि सदन में इस बात को रखा जा रहा है, इस बातों को नहीं रखा जा रहा कि इस उत्तर प्रदेश में क्या स्वास्थ्य महकमा बेहतर है, क्या उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई चल रही है, शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतरीन चल रही है उत्तर प्रदेश में, इस चीजों की बात होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो कुछ और ही बात करने में लगे हुए हैं। ये किस तरीके की बातें हैं, यहां सवाल खड़ा होता है। आखिरकार बातें ये करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार स्वास्थ्य महकमे को बेहतर कैसे बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इंडस्ट्री लगाई जाएगी ताकि बेरोजगारी खत्म हो।
लेकिन सदन में जाके मुख्यमंत्री साहब ये बातें कह रहे हैं कि आखिरकार जस्टिस ने क्या बातें कही, क्या और कुछ नहीं बचा है क्या? इस देश में और कुछ बचा ही नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम और इन तरीके की बातें के अलावा और कुछ नहीं बचा है। सब बेहतर चल रहा है भारत में, तो इसीलिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं। क्यों नहीं बातें की जा रही है? क्यों इस उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे को बेहतर बनाने की बात की जाए, इस उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात की जाए, इस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्राइम को खत्म करना है उस पर बातें की जाए, या फिर और भी तमाम इस उत्तर प्रदेश में दिक्कत और समस्याएं हैं, तो आखिरकार उसको लेकर क्यों नहीं बातें की जाती हैं? जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं उनको बस यही फुर्सत है क्या? उसके लिए भैया सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। 5 जजों की बेंच ने इसका संज्ञान लिया और वो सारी चीजें उन्होंने समझाई। तो आखिरकार ये बातें सदन में छेड़ने की क्या जरूरत है? क्यों इस बातों को सदन में छेड़ा जा रहा है और क्यों हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? इस उत्तर प्रदेश को नया उत्तर प्रदेश बनाया जाए ना, इस भारत को नया भारत बनाया जाए, इस भारत को स्वच्छ, सुंदर और तरक्की वाला और विकसित भारत बनाया जाए, विकसित उत्तर प्रदेश बनाया जाए, और उत्तर प्रदेश में सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन करने के लिए बात होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चलाने की बात होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात होनी चाहिए। लेकिन सदन में तो बस हिंदू मुस्लिम को लेकर बातें होंगी। भैया उसने उस मंदिर के सामने जुलूस निकाल दिया, उसने उस मस्जिद के सामने जुलूस निकाल दिया। आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा? उत्तर प्रदेश में ये खेल कब तक चलता रहेगा? बस इसी की राजनीति बच चुकी है क्या? और उत्तर प्रदेश में कोई विकास की बात ही नहीं है। विकास की बातें क्यों नहीं की जाती हैं? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। जज इस तरीके की बातें कहते हैं, तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं। आखिरकार ये शब्द उपयोग करने की जरूरत क्या है? क्या क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतरीन चल रहा है जो जज साहब इस तरीके की बातें करने आ गए, मुख्यमंत्री साहब इस तरीके की बातें कर रहे हैं? आखिरकार क्यों आए दिन खबरें आती हैं, क्राइम यहां बढ़ गया, इसने सुसाइड कर लिया, यहां यौन उत्पीड़न हो गया, यहां ये हो गया, यहां लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही, यहां अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। आखिरकार इस तरीके की चीजें क्यों सदन में, इन चीजों की बात क्यों नहीं की जाती? ये लाजिम है, ये गुस्सा करना लाजिम है। जो नेताओं से सवाल तो हम करेंगे, लेकिन जब इस तरीके के जस्टिस साहब लोग जो बहुत पढ़ लिख के जाते हैं, वो जब इस तरीके का बयान देंगे तो जरा सा सोचिए वो मंजर कैसा होगा। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ये सवाल किया है, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मुद्दा तो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है, उनको अपना काम करने दिया जाए। और मुख्यमंत्री साहब आप अपना काम कीजिए, आपका काम है प्रदेश का विकास करना, प्रदेश को विकसित बनाना, प्रदेश को विकासशील बनाना। तो आखिरकार इस तरीके की चीजें क्यों की जा रही हैं? बस मेरा एक ही सवाल है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन चलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा बेहतर होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में गुंडा माफियाओं का राज नहीं चलना चाहिए, और सारी चीजें बेहतर होनी चाहिए। बाकी इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।